सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, भौतिक विज्ञान का दूसरी क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूँ। पूरे लूसेंट से हम लोग हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव के मदद से खत्म कर रहे हैं। पूरे लूसेंट के पूरे किताब का निचोड़ लेकर आया हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक। सभी एग्जाम के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पे अगर जीके जीएस है और आपको पता होगा कि ये लूसेंट बुक आप सभी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कदम रख दिए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की तैयारी करने के लिए, तो सबका सजेशन यही होता है कि आप लूसेंट पढ़ लो, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके साथियों, तो मेरे साथियों, पहला सवाल है कि स्केलर राशि में क्या नहीं होता, मतलब स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे राशि लिख दिया, बट कोई बात नहीं, इंग्लिश में स्केलर लिख दिया। स्केलर में क्या नहीं होता है, तो आपको पता होगा कि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। स्केलर में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। अच्छा, सदिश राशि में सदिश, देखिए सदिश और एकादिश होती है। तो वेक्टर, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सदिश को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसको बोलते हैं सदी, इसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, अदिश राशि। ओके, तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है सदिश राशि, और यहाँ पे अदिश की जगह स्केलर कर दिया है इंग्लिश वर्ड। तो कोई भी आपसे पूछे कि स्केलर यानी कि अदिश राशि में क्या नहीं होता है, तो दिशा नहीं होती है। अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होती है। अगला कि सदिश राशि है, अब इसमें से कौन सा जो है वह सदिश राशि है, तो बेग, क्योंकि बेग में दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है, इसीलिए यह सदिश राशि है। ओके, अब है कि दूरी हमेशा कैसी राशि होती है। दूरी जो है मेरे साथियों, वह आपकी कैसी राशि है, तो अदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दिशा, इसका परिमाण कुछ नहीं है। ये थोड़ी बोलेगा इसमें कि दिशा है, सिर्फ परिमाण कुछ नहीं बोल है इसमें दूरी में, इसलिए आपका अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। अच्छा, विस्थापन क्या दर्शाता है, विस्थापन क्या दर्शाता है, तो विस्थापन जो है वह न्यूनतम दूरी दर्शाता है। क्या न्यूनतम दूरी कैसे, जैसे मैं बोलूं इस पॉइंट से आप यहाँ चले, फिर आप यहाँ चले, फिर आप यहाँ चले, और अगर मैं बोलूं कि ये जो चले आप, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को, मैं बोलूं कि ये आप 20 किलोमीटर चले, कितना मेरे साथियों, यहाँ पे आप 15 किलोमीटर चले, यहाँ पे 10 किलोमीटर चले, क्या चले 10 किलोमीटर। ओके, अगर मैं यही आपसे पूछूं कि इस पूरे यहाँ से यहाँ तक जो चले हैं, देखिए ये 20 है, तो चलिए इसको भी 20 ही रखते हैं, ठीक है, ये 15 है, तो 20। अब अगर मैं बोलूं कि बताओ आप टोटल कितना चले हो, तो कुल दूरी बोलेंगे, तो कुल दूरी में सबको जोड़ दिया जाता है। कुल दूरी दूरी में क्या किया जाता है, तो सबको जोड़ दिया जाता है। कुल दूरी में क्या किया जाता है, सबको जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर विस्थापन पूछे, तो विस्थापन मतलब कि इन पॉइंट जहां से शुरू हुआ है और जहां पे खत्म हुआ उसको खाली मिला देंगे, और ये जो हो जाएगा, तो ये कितना, ये 15 है, तो उसके हिसाब से ये भी 15 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब कि विस्थापन जो हो जाएगा वो 15 किलोमीटर, ये न्यूनतम दूरी होता है विस्थापन। ओके साथियों, अगला सवाल कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। चाल क्या है, तो चाल का जो सूत्र होता है वो दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर जो सूत्र होता है वह आपका दूरी बटा समय होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब पूछ रहा है वेग क्या होता है, मतलब वेग का सूत्र है, तो ये वेग का जो सूत्र है वो विस्थापन बटा समय होता है। वेग का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अच्छा, चाल किस प्रकार की राशि है, चाल जो है मेरे साथियों, चाल वह आपका किस प्रकार की राशि है, तो ये भी आपका अदिश राशि है। क्या चाल कैसी है, तो यह आपका अदिश राशि है। ओके, अगला सवाल, वेग किस प्रकार की राशि है, वेग जो है वह आपका सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसको कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीका से सारा चीज समझ में आ रहा होगा। ओके, अब है कि त्वरण का एशय मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या है, मतलब त्वरण का जो एशय मात्रक है वह क्या है मेरे साथियों, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। एक मिनट, मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे लिख देगा, मीटर
और सेकेंड के पावर -2। ओके, तो ये भी आपका जो होता है वो त्वरण का ही सूत्र होता है, क्योंकि s -2 है ए, तो इसको आप ऊपर लेके चल जाइएगा तो एम स्क्वायर एम एस के पावर -2 हो जाएगा। ओके, इसको बोलेंगे एम एस स्क्वायर, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगला है यदि वेग घटे तो त्वरण कहलाता है। अगर वेग घट जाए, वेग क्या हो मेरे साथियों, घट जाए तो त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। वेग जो घटेगा, वेग जब घटेगा तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ओके, अबे औसत चाल की सूत्र क्या है, मतलब कि बराबर दूरी के लिए कोई भी डिस्टेंस, समान डिस्टेंस के लिए औसत चाल की जो सूत्र होती है वो क्या होती है, तो जैसे मान लिया जाए तो बराबर दूरी के लिए जो हो जाएगा औसत चाल वो हो जाएगा 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2, 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। ओके, अच्छा आधा समय जैसे v1 और आधा समय v2 पर औसत चाल क्या होगा, आधा समय v1 और आधा समय v2 पर, तो v1 बट्टा v2, v1 बट्टा v2 प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, वाले अगला सवाल है कि प्रक्षेपण गति में पथ कैसा होता है। प्रक्षेपण गति में जो रास्ता है, पथ जो है वह कैसा होता है, परवलय होता है क्या, परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। कैसी गति में, प्रक्षेपण गति में। ओके, अधिकतम दूरी के लिए कोण कितना होता है, अधिकतम दूरी के लिए मतलब कि सबसे ज्यादा दूर अगर किसी चीज को फेंकना है, किसी दूर चीज को दूर फेंकना है तो उसका अधिकतम कोण जो है वो कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री पर आप किसी चीज को फेंकिएगा तो सबसे ज्यादा फेंक पाइएगा। ओके, अगला सवाल है प्रक्षेपण गति में वेग का कौन सा घटक स्थिर रहता है। प्रक्षेपण गति में वेग का कौन सा घटक जो है मेरे साथियों वह स्थिर रहता है, तो क्षैतिज, क्या क्षैतिज घटक जो है वो स्थिर रहता है। वृत्तीय गति में दिशा कैसे बदलती है, वृत्तीय गति में जो दिशा है वो कैसे बदलती है मेरे साथियों, वृत्तीय गति में तो कैसे दिशा बदलती है, तो बदलती रहती है। इसका दिशा जो है वो क्या होती है, तो वृत्तीय गति में दिशा बदलते रहती है। ओके, अगला सवाल है कोणीय वेग का सूत्र क्या है। कोणीय वेग का जो सूत्र है वो थीटा बट्टा टी, थीटा बट्टा समय होता है, थीटा बट्टा समय। वृत्तीय गति में वेग की दिशा होती है, वृत्तीय गति में वेग की जो दिशा है मेरे साथियों वह आपकी क्या होती है, तो स्पर्श रेखीय, क्या होता है, स्पर्श रेखीय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, यानी न्यूटन की पहला गति जो है, गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। यानी कि न्यूटन के पहले गति का पहला नियम को आप लोग जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व जो है मेरे साथियों वह किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पे करता है। किस पे, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ओके, अगला सवाल है बल क्या करता है, तो बल देखिए स्थिति बदलता है, सही बात है, गति बदलता है, ये भी सही है, दिशा बदलता है, मतलब सभी करता है। ये बल जो है वो सभी करता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, देखिए ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, तो आपको देखता हूँ कितना याद है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है बल किस प्रकार की राशि है। बल जो है मेरे साथियों वह आपका सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। अगला है किस बल यदि बल विपरीत दिशा में लगे तो कोण मतलब कितना होता है, तो कोण जो अगर बल विपरीत दिशा में लगे तो कोण 180 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे साथियों, 180 डिग्री। ओके, अगला सवाल है कि यदि बल समान दिशा में लगे तो कोण क्या होगा। देखिए बल अगर विपरीत दिशा में लगे 180 होगा, जब समान दिशा में लगे तो 0 डिग्री होगा। कितना, 0 डिग्री। कोणीय वेग का आयाम क्या होता है, कोणीय वेग का जो आयाम होता है वो टी के पावर -1 होता है। ओके, अगला सवाल है कोणीय त्वरण का आयाम क्या होता है। कोणीय त्वरण का आयाम टी के पावर -2 होता है। कार्य का आयाम क्या होता है, कार्य मतलब कि काम का जो आयाम होता है वो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। ओके, देखिए मेरे साथियों बहुत सारा सवाल जो है आपके पहले वाली सेशन से आ रहे हैं, मतलब पहले क्लास आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि लूसेंट का बुक जब दूसरा पेज पढ़िएगा तो ये सभी सवाल है, तो इसलिए द्वारा आपका जो टाइपिस्ट है वो एक ही सवाल को 2 बार रिपीट कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, इससे रिवीजन ही होगा।
इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। शक्ति का आयाम क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 होता है। दाब का आयाम क्या होता है मेरे साथियों, दाब का आयाम एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 होता है। ओके, तो चलिए देखिए जो हो गया तो उसको मैं बढ़ा दिया हूँ। अब देखिए प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का आयाम क्या होता है, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का जो आयाम है वो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2 होता है। ओके, विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होता है, विद्युतीय विद्युतीय क्षेत्र का जो आयाम है वो एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 होता है। ओके, अगला सवाल है प्रक्षेपण गति में गुरुत्व किस दिशा में कार्य करता है। प्रक्षेपण गति में गुरुत्व जो है वह किस दिशा में काम करता है, तो नीचे, कौन सी दिशा में, नीचे की दिशा में काम करता है। ओके, अगला सवाल है वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा जो होती है वो कैसी होती है। त्वरण गति में वृत्तीय गति में त्वरण की जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। किसकी ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। ओके, अगला सवाल है v बराबर एंगुलर वैल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर किससे संबंधित है मेरे साथियों, तो वृत्तीय गति से। किससे, वृत्तीय गति से ये संबंधित है। ओके, अगला सवाल है थीटा बराबर 2 पाई हो तो एक चक्कर होता है। थीटा बराबर अगर 2 पाई हो तो एक चक्कर जो होता है वह आपका क्या होता है मेरे साथियों, तो सही होता है। क्या होता है, एक चक्कर होता है, सही बात है। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, चाल का जो ऐसा मात्रक है वह आपका क्या होता है, तो चाल का मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, अगला सवाल है वेग और चाल में क्या अंतर है। वेग और चाल में जो अंतर है मेरे साथियों क्या है, तो दिशा का अंतर है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में जो अंतर है वो क्या है, तो दिशा का इसमें भी अंतर है। ओके, अगला सवाल है कि जड़त्व का दूसरा नाम क्या है, नाम है, यानी कि जड़त्व का एक और नाम जो है वो क्या है, तो विश्राम प्रवृत्ति, विश्राम प्रवृत्ति। ओके, अगला सवाल कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है। कौन सा नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम। बल का प्रभाव क्या है, बल का जो प्रभाव है वह क्या है, तो बल का प्रभाव है गति बदलता है, दिशा आकार बदलता है, सभी। ओके, अगला सवाल है वृत्तीय गति किस प्रकार की गति है। वृत्तीय गति जो है वह आपके किस प्रकार की गति है, तो त्वरीय गति है। कैसी, त्वरीय। कोणीय वेग किससे संबंधित है, कोणीय वेग जो है वह किससे संबंधित है, कोण परिवर्तन से। किससे, कोण परिवर्तन से। औसत चाल किससे निकलती है, मतलब औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल चाल जो निकालते हैं मेरे साथियों वह कुल दूरी बटा कुल समय से निकालते हैं। वृत्तीय गति में वेग का मान, वृत्तीय गति में वेग का मान जो होता है वह क्या होता है, तो स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। अगला सवाल त्वरण शून्य कब होता है। त्वरण शून्य कब होता है, जब वेग स्थिर हो तब। कोणीय वेग का संबंध है, कोणीय वेग का जो संबंध है वो थीटा बाई टी से। ओके, अगला सवाल है गति का नियम किसने दिया, तो न्यूटन साहब ने दिया था। बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है, बल की जो परिभाषा है मेरे साथियों वो गति के द्वितीय नियम से मिलती है। ओके, तो मेरे साथियों भौतिक विज्ञान लूसेंट से आज इसका सेकेंड क्लास भी खत्म हो गया। पूरा लूसेंट हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।